यस, तो यहाँ हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट की। तो यहाँ पास टाइप्स ऑफ सेट लिखे गए हैं ऊपर, इम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, और नीचे लिखे हैं इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट। अब अपन बात करेंगे कि अंतर क्या है। वहाँ वाले को हम अकेले बोलेंगे, कोई सेट लिखा है तो उसको हम बोल सकते हैं कि इम्प्टी है, कि सिंगलटन है, कि फाइनाइट है, कि इनफाइनाइट। लेकिन जो नीचे लिखे गए हैं इनको हम दूसरे के रिस्पेक्ट में बोलेंगे कि वो इक्वल सेट्स हैं, इक्विवेलेंट सेट्स हैं, सबसेट है, पावर सबसेट है, या पावर सेट है, या यूनिवर्सल सेट है, या कुछ भी जो भी ये लिखे हुए हैं आपके 6, इसमें से कुछ बोलेंगे। तो अपन इन चारों को डिस्कस करेंगे यहाँ, फिर आगे उन इन 6 के डिस्कस अलग से करेंगे। तो पहला है एम्प्टी सेट। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एम्प्टी सेट? अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। समझिए, कह रहा है यहाँ पास अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो एलिमेंट, मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, वो सेट कहलाता है एम्प्टी सेट। इट इज आल्सो नोन एज नल सेट या वॉइड सेट। इसको दो नाम से और जानते हैं, नल सेट या वॉइड सेट आल्सो। फिर लिखा है एम्प्टी सेट इज जनरली डिनोटेड बाई, ये फाई लिखा है, इसे फाई पढ़ते हैं, या ऐसे ओनली ब्रैकेट, उसमें कुछ नहीं लिखना आपको। लाइक एग्जांपल देख रहे हैं पास, ए इक्वल टू दिया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग पॉजिटिव इंटीजर, और कह रहा है 3 और 4 के इसे 3 और 4 के बीच में, तो 3 और 4 के बीच में आपको कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं, सीधी सी बात है। तो ये नल सेट है। तो चाहे तो हम ए बराबर इतना लिख दें तब भी नल सेट बता रहा है, इसको इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, 5 मतलब ही होता है नल सेट, या ऑनली ब्रैकेट लिख सकते हैं, बात वही है। अगला एग्जांपल देख रहे हैं नल सेट का, कि 5 इक्वल टू दिया यक्स एंड यहाँ लिखा है सच दैट एक्स डज नॉट इक्वल टू, जब यक्स एक्स के बराबर नहीं, भाई ये लिखा क्या है, मतलब यहाँ कुछ नहीं है, तो ये मतलब ये भी आपका क्या है, नल सेट है या इम्प्टी सेट है। अगला है 5 इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 एंड एक्स बिलोंग आपका नेचुरल नंबर। तो अगर आप अंडर रूट 7 करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में होगा, और अंडर रूट 7 कभी उसका जो वैल्यू निकलेगी वो नेचुरल नंबर से बिलोंग ही नहीं करेगी। तो कहने का मतलब यहाँ भी यही है नल सेट, यानी इम्प्टी सेट, यानी कुछ नहीं आएगा। फिर अगली डेफिनेशन लोग देखेंगे, सिंगलेटन सेट क्या होते हैं। सिंगलेटन सेट अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट, मतलब ऐसा सेट जिसमें केवल वन एलिमेंट हो, केवल वन मेंबर हो उस सेट का, तो वो कहलाता है आपका सिंगलटन सेट। इज नोटेड बाई, ब्रैकेट में 5 लिख दोगे तो सिंगलटन सेट, और ओनली 5 लिखोगे तो वो इम्प्टी सेट, जैसा कि ऊपर बता चुका हूँ मैं। तो इस ए इक्वल टू ये लिखा, देखो इसमें केवल एक ही मेंबर है, इसमें 0, ये भी एक मेंबर है, एक मेंबर उसका नाम है 0, यहाँ एक मेंबर उसका नाम है 5। ओके, अब अपन बात करते हैं फाइनाइट सेट क्या होते हैं। अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट, ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स हो और जिनको हम गिन सकें, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, तो उसे अपन बोलेंगे कि वो फाइनाइट सेट है, ये लिखा है। फिर इस तरह इनफाइनाइट सेट, अ सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो वही होते हैं आपके इनफाइनाइट सेट, जैसे n इक्वल टू दिया 1 2 3 एंड डॉट 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 सो ऑन, बहुत दूर तक न जाने कहाँ तक, तो वी कांट काउंट हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, सो दिस इज इनफाइनाइट सेट। ओके, अब यहाँ पास जानने की सबसे अच्छी बात यह है कि कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होता है, क्योंकि ये फाइनाइट सेट के लिए है कार्डिनलिटी ऑफ सेट। तो देख ले रहे हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट, किसी सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट डिनोटेड बाई एन ए, और यहाँ पास लिखा है ओ ए। तो इसका मतलब यानी और ओ ए से इसको नोट करते हैं, किसी सेट की कार्डिनलिटी को, किसी फाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी को। तो ए यहाँ पास फाइनाइट सेट लिखा है, इसकी कार्डिनलिटी क्या है, यानी इसमें कितने मेंबर हैं, 1 2 3 मेंबर है, तो लिख दिया एन बराबर 3 और ओ ए बराबर 3, ये होता है कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। यस, तो यहाँ पास हम लोग एक एनडीए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिखा है इफ फाई इज अ नल सेट देन विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, कह रहा कौन सही है। देखो भाई, चूंकि ये सेट है और ये एक एलिमेंट होता है, तो क्या सेट और एलिमेंट कभी बराबर नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप सेट की तुलना सेट से कर सकते हैं, सेट की तुलना एलिमेंट से नहीं कर सकते। फिर लिखा है फाई इज इक्वल टू, ये ऐसे लिखा है ब्रैकेट में 0। अब चूंकि एक एलिमेंट है, मतलब ये सेट हो चुका सिंगलटन सेट, और ये फाई होता है आपका नल सेट, तो क्या इक्वल है, नहीं। इम्प्टी सेट जो होता है कभी सिंगलटन सेट के इक्वल हो ही नहीं सकता। अब अगला दिया है 5 इज इक्वल टू, यहाँ पास ब्रैकेट में 5, ब्रैकेट में 5 मतलब होता है सिंगलटन सेट, और यहाँ का मतलब होता है नल सेट यानी इम्प्टी सेट। ये बराबर कहाँ होते हैं, इसमें एक एलिमेंट है, इसमें कुछ भी नहीं होता। अच्छा, तो ये भी गलत आपका। फिर अगला दिया है 5 इज इक्वल टू ओनली ब्रैकेट, मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब ये वाला आपका सही ऑप्शन है। ओके, दैट्स ऑल, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स